ಆತ್ಮೀಯ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು. ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़े? इसका जवाब है, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा देखा. वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था. काकद्वय की चोंचों के 2 गांव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? इसका उत्तर है बच्चों, महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाई, रुई से उसके रक्त को पोंछा और गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे उपचार किया. उसके बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. प्रश्न नंबर 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था. प्रश्न नंबर 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. इसके लिए वह फूलदाना के फूलों में छिप जाता, पर्दे की चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता था. प्रश्न नंबर 5, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? इसका उत्तर है, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी. उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेज से अपने घोंसले में जा बैठता. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था. प्रश्न नंबर 6, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इसका उत्तर है, महादेवी जी जब लिखने को बैठ जाती थी तब गिल्लू उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था. जब बाहर की गिलहरियां उसे चिक चिक करके बुलाती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी. फिर गिल्लू 4 बजे तक खेल कर घर वापस लौटता था. वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था. लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदाना के फूलों में तो कभी सोंजूही की पत्तियों में छिप जाता था. जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती तब उनके थाली में बैठने के लिए आता था. लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया
और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न 7, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? इसका उत्तर है बच्चों, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के कार्यकलापों को देखा करता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उनकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में ऐसे एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। प्रश्न नंबर 8, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसीलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर चलाकर उसे उष्णता देने की प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया। प्रश्न नंबर 9, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी के ममता का वर्णन कीजिए। हाಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ उत्तर, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.